अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो बच्चों, हमारी जो बात चल रही है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की चल रही है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जहाँ पर हयातियाती दर्जाबंदी की बात की तो हमने कहा था कि सबसे पहले जो दर्जाबंदी किए थे वो अरस्तु ने किए थे और वो शक्लियात की बुनियाद पे किए थे। दूसरे आए थे लीनियस, कार्लस लीनियस, उन्होंने नबातात और हैवानात ये दो में डिवाइड किया। और तीसरे जो आए थे वो RH विटेकर और उन्होंने किस में तकसीम किया? 5 किंगडम। पहला किंगडम कौन था? मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पंचाय, प्लांटी, एनेमिलिया। नाउ हम उसमें से सबसे पहले की बात कर रहे हैं आज, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, अगर आपको याद होगा तो उस वक्त मैंने एक बात, हमने उस वक्त एक टेबल पढ़ा था, उस टेबल में हमने पढ़ा था कि जो किंगडम मोनेरा होते हैं, किंगडम मोनेरे में आमतौर पे जितने भी जानदार जो है वो कौन होते हैं? बैक्टीरिया। याद आ रहा है? तो हमने कहा था कि बैक्टीरिया होते हैं, तो हमने ये भी लिखा था कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं आमतौर पे कौन होते हैं? ये प्रो, बहुत अच्छी, कौन होते हैं? प्रोकैरियोट। क्या होते हैं ये? प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक जानदार होते हैं। तो हमने कहा कि बैक्टीरिया जो होते हैं इनको मोनेरा खानदान के तहत रखा गया है। हमने कहा था कि जो बैक्टीरिया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको लीनियस ने कहा रख दिए थे नबातात। बाद में RH विटेकर आए और उन्होंने मोनेरा को अलग, उन्होंने बैक्टीरिया को अलग करे और बैक्टीरिया को अलग करके फिर क्या बनाया उन्होंने? मोनेरा किंगडम। ये पहला लफ्ज याद रखना है कि जो मोनेरा किंगडम है उस मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स हैं, उस खानदान में जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ये जो मोनेरा होते हैं इनकी जो कसरत है या ये बहुत ज्यादा, और अक्सर इनमें सब क्या होते हैं? जराशीम है। और दूसरी चीज की सभी जगह पर होते हैं। इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज यूज किया हुआ है वो है ओमनी प्रेजेंट। क्या लफ्ज यूज किया है? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह मौजूद रहने वाला। नाउ अगर हम मिट्टी ले, मुट्ठी भर के अगर मिट्टी ले तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसी तरह से ये गर्म पानी के चश्मों में होते हैं। अगर रेगिस्तान की सहराओं की बात करें वहां पर भी होते हैं। बर्फ की बात करें तो वहां भी होते हैं। फिर गहरे समुद्रों की बात करें तो वहां भी मौजूद होते हैं। फिर यहां तक के जानदारों के अंदर से जहां पर हम ये बोलेंगे कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं, जानदार बड़ी मुश्किल से जिंदा रह सकते हैं। तो मोनेरा यानी बैक्टीरिया वो किंगडम है जहां पर मौजूद या इसके अंदर जितने भी जानदार है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हर जगह पर आते हैं और हर जगह में उन जगहों पर भी रहते हैं जहां पर बड़ी मुश्किल से कौन रह सकते हैं? जानदार रहते हैं। फिर एक और बात याद रखना है कि कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों के अंदर, जैसे हमारे बॉडी के अंदर या बाहर, तोफेलिए की शक्ल का मतलब क्या होता है? पैरासिटिक। क्या होते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? जो दूसरे जानदारों पे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मुनासिर है। तो पहली चीज याद रखना है, जो बैक्टीरिया ये मोनेरा खानदान के मेंबर है और ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी सैकड़ों किस्में हैं और ये हर जगह मौजूद है। ये हर जगह, यहाँ तक कि ये जानदारों के जिस्म के अंदर भी मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे जिस्म में भी होते हैं। ठीक है, हमारे जिस्म में जो होता है इकोला है, उसकी वजह से हमारे बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। इस तरह से बैक्टीरिया हमारे जिस्म में भी रहते हैं। फिर ये जो बैक्टीरिया है इनको अगर अलग अलग करना है तो किस बुनियाद पे करेंगे? तो बैक्टीरिया को उनकी शक्ली साख की बुनियाद पर 4 जिमरों में यानी 4 कैटेगरी में क्या किया गया है? तकसीम। कौन कौन सी 4 कैटेगरी है? तो पहली होती है, उसको बोला जाता है कोकाय। क्या बोला जाता है? कोकाय। दूसरा होता है, उसको कहा जाता है बेसिलाई। क्या बोला जाता है इसको? बेसिलाई, यह ना बेसिलस। इसी तरह से होता है स्पाइरेला। कौन सा होता है? स्पाइरेला। और उसके बाद होता है विब्रियो। कौन सा होता है? विब्रियो। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है, इनकी शक्ल की बुनियाद पे, इनकी साख की बुनियाद पर इनको 4 में तकसीम किया गया। एक जो होता है जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो साख्त होगी वो गोल होगी, गोल साख्त वाले को बोला जाता है कोकाय। जिसकी साख्त गोल होगी उसको क्या बोला जाएगा? कोकाय। जिसकी साख्त डंडे नुमा होगी, कैसी होगी? डंडे नुमा होगी, जिसको आमतौर पर इंग्लिश में बोलते हैं रॉड। बोलते रॉड लेकर आओ, तो डंडे की तरह होगी, उसको क्या बोला जाएगा? बैसिलस। क्या बोला जाएगा? बैसिलस। और जिसकी साख जो है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग की तरह, जिसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं? स्प्रिंग नुमा। कैसी होगी?
स्प्रिंग नुमा, उसके लिए जो लफ्ज यूज किया जाएगा वो होगा स्पाइरिलम। क्या होगा उसका नाम? स्पाइरिलम। और जो कॉमा की तरह होगा, कॉमा की तरह होगा, उसको बोला जाएगा विब्रियो। क्या बोला जाएगा उसको? विब्रियो। तो आमतौर पे हमको मालूम है माइक्रोस्कोप को हम हमारी खुली आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं। कहाँ देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप में। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं उसको, खुर्दबीन में देख रहे हैं, तो खुर्दबीन में जब आप देखेंगे तो वो उसकी जो शक्ल है, या तो आपको गोल दिखाई देगी, या तो आपको वो रॉड डंडे की तरह दिखाई देंगी, या तो वो आपको स्पाइरल दिखाई देंगी, या फिर वो आपको कॉमा की तरह दिखाई देंगी। उसकी बुनियाद पर आप उसका नाम रखेंगे। ठीक है? तो बेसिक तौर पे याद रखना है कि जो बैक्टीरिया होता है, उन बैक्टीरिया को कौन से खानदान में रखा गया है? किंगडम मोनेरा। ठीक है? नाउ अब उसके बाद हम एक बात करें कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, साख के लिहाज से अगर हम बात करें तो बहुत आसान है। साख के लिहाज से अगर उनको अलग अलग करना है तो बहुत आसान है, उनके शेप की बुनियाद पर अलग करेंगे। लेकिन उनके अमाल या उनके अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर उनके अंदर क्या देखने को मिलती है? बहुत ज्यादा पेचीदगी। जैसे दूसरे जितने भी जानदार हैं उनके मुकाबले में जो बैक्टीरिया होते हैं, मजमूई तौर पर वस्ती इस्तेहाली, इस्तेहलाली का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक। क्या शो करते हो? मेटाबॉलिक डिफरेंशिएशन या मेटाबॉलिक डिफरेंस। क्या दिखाती हो? मेटाबॉलिक डिफरेंस। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? हमने इससे पहले भी पढ़ा, तहव्वुल, जिसमें हमने क्या बोला? तहव्वुल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दो काम होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और होता है एनाबॉलिज्म। कुछ चीजें बनती है और कुछ चीजें टूटती रहती है। प्रोटीन बनेगा तो लिपिड टूटेगा, लिपिड बनेगा तो प्रोटीन टूटेगा। ये वाला अमल उनके अंदर होता रहता है। तो इस अमल की बुनियाद पर उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा फर्क, डिफरेंस। ठीक है? तो शक्ल की बुनियाद पर हम बहुत आसानी से उनको हमने चार में डिवाइड करें, लेकिन उनके अंदर होने वाले अमाल, उनके अंदर होने वाली रिएक्शंस, उनके अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म की बुनियाद पर उनको बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया। जैसे कुछ बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक। अगर आपको याद होगा तो हमने इससे पहले बात की ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद कफील। क्या बोला जाता है इनको? खुद कफील। खुद कफील का मतलब क्या होता है? खुद कफील का मतलब होता है जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, जो अपनी ग़िज़ा क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। हम उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ठीक है? लेकिन ये गैर नामियाती मादों से ये क्या करते हैं? जो भी गैर नामियाती मादे हैं, क्या करते हैं? ये गैर नामियाती जो मादे होते हैं उनसे क्या करते हैं? अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, यानी नामियाती मादे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपनी ग़िज़ा। और ग़िज़ा आमतौर पे क्या होती है? नामियाती, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है इनऑर्गेनिक, और नामियाती के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? ऑर्गेनिक। तो इन ऑर्गेनिक मादों से क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक में एक लिपिड, ऑर्गेनिक में होता है प्रोटीन। ठीक है? ये सब कौन से मादे हैं? ऑर्गेनिक। तो क्या होता है कि जो खुद कफील जानदार है, जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, वो इन ऑर्गेनिक मादों से क्या बना देंगे? ऑर्गेनिक मादे बना देंगे। गैर नामियाती से क्या बना देंगे? नामियाती मादे। याद रहेगा ना। दूसरा कि ये जो ऑटोट्रॉपिक है, इन ऑटोट्रॉपिक में कुछ ऐसे होते हैं जो ज़ियाई तालीफ, यानी ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप है। कौन कौन से दो टाइप है? एक वो है जो ज़ियाई ज़ियाई तालीफ। ज़ियाई तालीफ का मतलब क्या होता है? फोटो सिंथेसिस। यानी ये क्या करेंगे? ये सूरज की रोशनी, किसका इस्तेमाल करेंगे? सूरज की रोशनी। और सूरज की रोशनी की मदद से अपनी क्या बना देंगे? ग़िज़ा। तो उनको हम क्या बोलेंगे? ज़ियाई तालीफ वाले। ज़ियाई तालीफी खुद कफील या फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉपिक। क्या बोला जाएगा उनको? फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है? तो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में कौन हो गया? ज़ियाई तालीफी। ऑटोट्रॉपिक जिसको हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है? नाउ फिर कुछ वो है जो कीमियाई तालीफी, जो क्या करते हैं?
कीमियाई तालीफी, कीमियाई तालीफ का मतलब क्या होता है? कीमियाई तालीफ का मतलब होता है जो केमिकल्स, इसका इस्तेमाल करेंगे केमिकल, जैसे नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का यूज करेंगे और नाइट्रोजन के जरिए अपनी गिजा बनाएंगे। सल्फर है, सल्फर का इस्तेमाल करेंगे, उससे अपनी गिजा बनाएंगे। तो उनको क्या बोला जाएगा? कीमियाई तालीफी, या उनको बोला जाएगा कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या बोला जाएगा उनको? कीमो ऑटोट्रॉफ। तो इस तरह से याद रखना है कि जो ऑटोट्रॉफ है उनको उनके अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म, उनके अंदर होने वाले कीमियाई तामुलात, किस बुनियाद पे? कीमियाई तामुलात। ये जो अमाल की बात कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे दो ग्रुप में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक है उनको दो ग्रुप में, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे या ज़ियाई तालीफ करेंगे वो, और दूसरे वो जो कीमियाई तालीफ करेंगे, यानी कीमियाई मादों से अपनी ग़िज़ा क्या करेंगे? बनाएंगे। याद रहेगा ना एक चीज। अब दूसरी चीज कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें बड़ी तादाद जो होती है वो हेटेरोट्रॉफ्स की होती है। किसकी होती है? हेटेरोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है गैर खुद कफी, यानी जो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर क्या है? मुनासिर है, उनको क्या बोला जाएगा? गैर खुद कफील। तो हम ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया की बड़ी तादाद ऐसी है जो दूसरों पर डिपेंड है, दूसरों पे मुनासिर है, वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाएंगे बल्कि वो अपनी ग़िज़ा क्या करेंगे? दूसरों से क्या करेंगे? हासिल करेंगे। तो बुनियादी तौर पे याद रखना कि बैक्टीरिया को कहां पर रखा गया है? किंगडम मोनेरा। ठीक, बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के हैं, आमतौर पे ये हर जगह मौजूद होते हैं। इनके शक्ल की बुनियाद पे इनको 4 टाइप में डिवाइड किया, लेकिन मेटाबॉलिज्म, कीमियाई तामुलात की बुनियाद पे ये बहुत पेचीदा है। तो एक हो गया ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी 2 टाइप, ज़ियाई और कीमियाई ना। अब इनमें एक और चीज है क्या कि इनको और भी ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। अब बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे पहला ग्रुप था जिसको अवलियन या आर्कियो बैक्टीरिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको? आर्की बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है? आर्की बैक्टीरिया। ना ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत मुश्किल वक़्तों में रहते हैं। मुश्किल वक़्तों का मतलब क्या है? मुश्किल वक़्तों का मतलब है मुख्तलिफ जगहों पे, मुश्किल जगहों पे रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं ये? मुश्किल जगह। जैसे मुश्किल जगह क्या है? नमकीन जगह, यानी हेलोफिल, जहां पर नमक बहुत ज्यादा होगा। नमक ज्यादा मुश्किल क्यों है? अगर आपको अब नमक के अंदर डाल देता आपके जिस्म के अंदर जितना पानी हो सब बाहर आ जाए, नमक क्या करेगा? पानी पूरा इसलिए। तो हेलोफिल्स ऐसे मामले में। फिर गर्म पानी के चश्मों में, गर्म पानी के चश्मों की वजह से इनको बोला जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। क्या बोला जाता है इनको? थर्मोफिल। देन उसके बाद दलदली जगहों पे, दलदली जगहों पे जो रहते हैं उनको बोला जाता है मिथेनोजेंस। क्या बोला जाता है इनको? मिथेनोजेंस। जैसा आप लोगों ने ना इससे पहले पढ़ा होगा गोबर गैस। गोबर गैस का अगर कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा तो उस गोबर गैस के कंसेप्ट में आप लोगों ने मिथेनोजेंस नाम पढ़ा होगा कि ये क्या करते हैं, वहां पर रिएक्शन करते हैं, अलग अलग तामुलात करते हैं, जिसके नतीजे में वहां पर गैस बनती है। और वही गोबर गैस को बनाने वाले ये बैक्टीरिया है। वो गोबर को क्या करेंगे? पूरी तरह से सड़ा लेंगे, गला लेंगे, खा लेंगे। उसकी वजह से वहां पर क्या बनती है? गैस। तो इसीलिए यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि ये वो बैक्टीरिया है जो बड़ी बड़ी मुश्किल जगहों पे रहते हैं। कौन कौन से हैं? हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजन। ना एक बात याद रखना है कि आर्की जो बैक्टीरिया है इनमें पहला फर्क क्या है? जैसे कल भी हमने बात की थी कि किस बुनियाद पे उनको अलग किया जाएगा, तो हमने कहा था कि खलिए की साख की बुनियाद पे, खलिए की दीवार की बुनियाद पे। याद आ रहा है? उनके रिप्रोडक्शन तौलीदी अमल की बुनियाद पे। याद आ रहा है? हमने कहा था कि पहले जो प्लीनियस थे, अरस्तु थे, उन्होंने जिन बुनियाद पे उनको क्लासिफाई किया था, दर्जाबंदी की थी, उस बुनियाद पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे जानदार जिनके अंदर कुछ खुसूसियत बहुत अलग थी वो भी एक ग्रुप में आ गए थे। कौन सी खुसूसियत थी? एक, खलिए की बनावट। तो हमने कहा कि ये जो मोनेरा है, ये बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट था, लेकिन इसको कहाँ रख दिए थे उन्होंने? नबातात में। तो इसको इसलिए अलग किया गया। वैसे ही एक और प्रॉपर्टी है जिसमें आर्की बैक्टीरिया बहुत अलग है, और वो ये है कि आर्की बैक्टीरिया की जो खलवी दीवार है ये बाकी के जितने भी दूसरे बैक्टीरिया उनसे मुख्तलिफ है। आमतौर पे जो बाकी के जो दूसरे बैक्टीरिया उनके पास जो दीवार होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, और इनके पास जो दीवार होती है दूसरे मटेरियल से बनी होती है ताकि ये वहां पर जिंदा रहे।
अब एनसीईआरटी ने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया, नहीं तो हम वहां पर भी डिस्कस करते थे। एक दूसरा, ये जो मिथेनोजेंस होते हैं, ये मिथेनोजेंस हमको कुछ रोमिनेंट जानदार का मतलब क्या होता है, ऐसे जानदार जिनके जिस्म के अंदर क्या होता है, जिनके जिस्म के अंदर एक एक्स्ट्रा सैक होता है, एक एक्स्ट्रा थैली होती है, और वो उस एक्स्ट्रा थैली की मदद से क्या करते हैं, जो ग़िज़ा होती है उसको दोबारा क्या करते हैं, डाइजेस्ट, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं जुगाली। तो वो क्या करेंगे, जितना भी खाना है अपने अंदर ले लेंगे, फिर बाद में उसको धीरे धीरे चढ़ते रहे, उसको चबाते रहेंगे, उसको छोटे छोटे, और उनकी मदद कौन करेंगे, मिथेनोजेंस करेंगे। उनमें से एक है गाय, एक है भैंस, जो क्या करती है, ग़िज़ाई नाली में इनके ये पाए जाते हैं। नतीजे में ये होता है कि इनका जब गोबर होता है तो उस गोबर में ये बैक्टीरिया निकलते हैं, और गोबर में आने के बाद यही बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, मीथेन, जो कि क्या है, बायोगैस। इसीलिए मैंने पहले बोला कि इनका जो नाम है वो क्या है, मिथेनोजेंस। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने डायग्राम जो ऐड की है उसका रीजन ये है कि ये रूमन की वजह से इनको क्या बोला जाता है, रोमिनेंट। क्या बोला गया इनको, रोमिनेंट, यानी ऐसे जानदार जिनके मैदे में, जिनके पेट में एक और एक्स्ट्रा साफ्ट है जिसको कहा था रोमन। तो ये वही जानदार है जो ज्यादातर क्या खाते हैं, नबातात। समझ में आ रहा है। तो इसको याद रखना है कि इनके जिस्म में स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है जिसकी मदद से इनके जिस्म में क्या बनता है, जो वेस्ट मटेरियल बनता है, वही वेस्ट मटेरियल आगे जाके क्या होता है, बायोगैस या क्या बनाता है, मीथेन। तो वो बायोगैस और मीथेन बनाने वाले जो बैक्टीरिया है वो कौन है, मिथेनोजेंस। ठीक है, इसीलिए उनसे जो प्रोडक्ट मिलती है, जो गैस मिलती है, उसका नाम क्या रख दिया था, मीथेन ना। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है, वो दूसरा ग्रुप है यू बैक्टीरिया। किसका है, यू बैक्टीरिया। आमतौर पे जब भी यू लगता, जैसे हमने ना अभी पढ़ा था प्रो कैरियन, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, यू कैरियन। तो यू कैरियर जैसे हम बोलते थे उसका मतलब होता है ट्रू, सही में। पहले हमने कहा कि प्रो कैरियर मतलब वो जानदार जिनके पास मरकजी दीवार नहीं होती, और यू का मतलब कि इनके पास मरकजी दीवार होती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये यू बैक्टीरिया है ना। हजारों मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया है। उन बैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया जिनको कहा जाता है यू बैक्टीरिया, या उनको कहा जाता है हकीकी बैक्टीरिया। और ये जो हकीकी बैक्टीरिया है, इनके पास सख्त कलवी दीवार है। क्या होती है इनके पास, सख्त कलवी दीवार। और ये जो सख्त कलवी दीवार होती है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन मटेरियल। किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन से। दूसरा कि ये बहुत मुतहर्रिक होते हैं। क्या होते हैं, मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक होने का रीजन क्या होता है, इनके पास होती है फ्लैजेलम। क्या होती है, फ्लैजेलम। अब फ्लैजेलम क्या है तो हम आगे चल के बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पीछे एक दुम की तरह दिखने वाली साख्त है। इस साख्त को कहा जाता है फ्लैजेलम। आपने देखा होगा ना, बच्चों का खिलौना होता है बंदर, कुत्ता, उसकी धूम घूमते रहती है, रोट रोट रोट, वो जब तक धूम घूमते रहेंगे वो कुत्ता आगे आगे बढ़ेगा। सेम ये बैक्टीरिया भी ऐसी होते हैं। मोटाई यानी यहाँ पर उसकी मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, हरकत, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ना। ये किसके ऊपर डिपेंड है, फ्लैजेलम। तो जब जब फ्लैजेलम मूव करेगी उसकी वजह से वो क्या होगा, आगे आगे जाएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे खास बात है, एक ये कि उनके पास खलवी दीवार होती है जो बहुत मजबूत होती है। दूसरा वो मुतहर्रिक होते हैं क्योंकि उनके पास क्या होती है, फ्लैजेलम ना। अगर इनके मिसालों की बात करें तो उसमें से एक है साइनोबैक्टीरिया। कौन है, साइनोबैक्टीरिया। और जिसको हम क्या कह रहे थे, नीली सब्ज अलगी। क्या कह रहे थे हम उसको, नीली सब्ज अलगी, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोला था इसको, ब्लू ग्रीन अलगी। नाउ ये जो होते हैं इनमें सब्ज पौधों की तरह, यानी जो हमारे पौधे जो हरे हरे हैं, सब्ज है, उन पौधों की तरह इनके पास भी क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल। और कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए। तो इनके पास कौन मौजूद होता है, इनके पास मौजूद होता है क्लोरोफिल ए। अगर इनके पास क्लोरोफिल ए होगा तो क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा जिसके नतीजे में इनके पास जो अमल होगा वो अमल होगा फोटो सिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए हम उर्दू में क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जियाई तालीफ। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये जियाई तालीफ के जरिए क्या बनाएंगे, ग़िज़ा। और इसीलिए क्या दिखाई देते हैं, हरे, ग्रीन। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जियाई तालीफ करेंगे। और जब ये जियाई तालीफ का अमल करके अपनी ग़िज़ा खुद बनाएंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे,
ऑटोट्रॉफ, क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ, यानी हम इनको क्या बोलेंगे? खुद कफी, ऐसे जानदार जो अपनी रजा खुद बनाते हैं। एक नाउ साइनोबैक्टीरिया की बात अगर करते हैं तो इनकी जो खलवी दीवार होती है, साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो इनकी जो खलवी दीवार होती है उनमें कॉलोनियल क्या होते हैं? कॉलोनियल, या ये धागेदार, कैसे होते हैं? धागेदार यानी फाइब्रस। और ताजा पानी, ताजा पानी का मतलब इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उसको? फ्रेश वाटर। ताजा पानी मतलब फ्रेश वाटर। समंदरी, यानी हम क्या कह रहे हैं उसको? समंदरी पानी। और अलगी है, यानी ये जो है ये कौन सी अलगी है? ये समुद्री पानी में या ताजा पानी में या कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? एक जगह कॉलोनी बनाने वाले, हम बोलते हैं ना कॉलोनी बना के रह रहे हैं, तो ये एक जगह रहते हैं अपनी कॉलोनी बना के, एक ग्रुप बना के, एक जगह, एक क्या बोलेंगे ना उसको, एक इज्तिमाइयत के साथ ये जिंदगी गुजारते, सब एक जगह रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो लफ्ज यूज किया गया वो क्या है? कॉलोनियल। धागेदार, असल में धागेदार का एक मीनिंग जो होता है ये अलग अलग सेपरेट भी रहने के ये आदि है। तो इस तरह से याद रखना है कि जो साइनोबैक्टीरिया ये यकल भी है, कॉलोनियल है, एक जगह कॉलोनी में रहते हैं, धागेदार रहते हैं, फिर ये कहाँ मौजूद होते हैं? ताजे पानी में, फिर समंदरी या जमीनी ये कौन से है? एल्गी है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में याद रखना है। अब इनकी जो कॉलोनी होती है या जहां पर ये एक जगह मिलकर जमा रहते हैं, तो इनके पास उमूमन थैली नुमा गलाब होता है जिससे ये मलफूफ होते हैं, जिससे ये लिपटे होते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ, तो यहाँ पर ये म्यूसिलाजिनस शीट क्या होती है? म्यूसिलाजिनस शीट। तो आमतौर पे एक थैली नुमा इनके ऊपर क्या लगा हुआ होता है? एक गिलाफ लगा होता है, कवर इनके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। एक दूसरा, ये कसीफ पानी के अंदर फलते फूलते रहते हैं, यानी जहां पर ज्यादा पानी रहेगा वहां पर ये फलेंगे फूलेंगे, यानी वहां पर इनके नंबर क्या होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ऑनलाइन वालों को बात समझ में आ रही है? आयशा, जुबैर, आफिया, हसान, ठीक है। फास्ट हो रहा होगा। अब फास्ट हमको इसलिए लेना है क्योंकि हमको बहुत कम वक्त में बहुत सारी चीजों को कवर करना है। ठीक, हसान, आफिया जी। ना अब एक तो चीज की ये कसिफ पानी में होते हैं, ठहरे हुए पानी में होते हैं ना, इनमें कुछ उज़ू है, जैसे इनमें से एक एग्जाम्पल है जिसको कहा जाता है नोस्ट्रा, और एक एग्जाम्पल है जिसको कहा जाता है एनाबिना। क्या बोला जाता है इसको? एनाबिना। तो इनके पास मखसूस खलिए है और उन मखसूस खलिए को कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। इनके पास क्या मौजूद है? स्पेशल सेल, और स्पेशल सेल को कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। ठीक है, अगर आप दिख रहे होंगे तो यहाँ पर एक स्पेशल खलिया है, बाकी का यहाँ पर स्पेशल खलिया है। इसी तरह से स्पेशल टाइप के इनके खलिए। ये जो स्पेशल टाइप के हेटेरोसिस्ट ये क्या करते हैं? ये फिजाई नाइट्रोजन की तस्बीत। तस्बीत का मीनिंग क्या होता है? तस्बीत का मीनिंग होता है, हम बोलते हैं ना सब्त करना, सब्त करना बोलते हैं, सब्त, जब्त नहीं बोल रहा, सब्त करना। शब्द करने का मतलब, तस्वीर का मतलब क्या होता है? फिक्स करना, गाड़ देना, किसी जगह पे गाड़ देना, मजबूत कर देना, तो उसका सब तस्वीर। तो यहाँ ना, यहाँ पर जो क्या करते हैं, फिजाई नाइट्रोजन की क्या करते हैं? तस्वीर, यानी क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, यानी जो हवा में नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को ये अपने जिस्म में क्या करेंगे? स्टोर। और जब ये नाइट्रोजन को स्टोर करेंगे तो नाइट्रोजन की मदद से ये क्या बनाएंगे? अमीनो एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एटसेट्रा, ये बहुत सारे ये क्या बनाएंगे? सब्सटेंस, मादे अपने जिस्म में क्या करेंगे? बनाएंगे। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है कि यहाँ पर जो हेटेरोसिस्ट होते हैं, ये हेटेरोसिस्ट क्या करते हैं? ये जो फिजाई नाइट्रोजन है उस फिजाई नाइट्रोजन का क्या करते हैं? फिक्सेशन। क्या करते हैं? फिक्सेशन। और फिक्सेशन के लिए सबसे आसान लफ्ज हमारे उर्दू में है, वो है
जमा करना, क्या करते हैं उसको, वो जमा करते रहते हैं। नाउ जो कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, कीमियाई तालीफी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी कीमो ऑटोट्रॉफ की अगर बात करेंगे तो वो क्या करते हैं, गैर नामियाती मादे। कौन कौन से गैर नामियाती मादे, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है और अमोनिया, अब ये सारी की सारी चीजें कहाँ होती है, तो ये सब हमारे जमीन के अंदर मौजूद है। इसी तरह से हमारे जिस्म से भी पेशाब जो निकलती है वो यूरिया की शक्ल में निकलती है, वेस्ट मटेरियल की शक्ल में निकलती है, तो वो जितना भी उसमें नाइट्रोजन है वो भी कहाँ चला गया, जमीन में। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर नाइट्रोजन रहती है वो मर गई, तो सारा का सारा कहाँ जाएगा, जमीन में। तो आमतौर पे क्या बनता है उससे, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट और क्या बनता है, अमोनिया, और वो इस फॉर्म में कहां पर जमा होती है, जमीन के अंदर। तो अब उसकी क्या करना होती है, तकसीद। क्या करना होती है उसकी, तकसीद। अमल तकसीद किसको कहते हैं, अमल तकसीद आमतौर पर हम कहते हैं रिडक्शन को, तकसीद का अमल। तो तकसीद के अमल करना होता है और इससे खारिज होने वाली जो तवानाई है उसको वो क्या करते हैं, एटीपी की अफजाइश में। एटीपी का मतलब क्या होता है, एटीपी का मतलब होता है इन सब का इस्तेमाल करके वो क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं, तवानाई। क्या बनाते हैं, एनर्जी। हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमारे जिस्म में क्या बनती है, एनर्जी, तवानाई। ठीक है। नाउ अब ये जो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है या आयरन है, आयरन का मतलब कौन हो गया, लोहा। इसी तरह से सल्फर है, इनको क्या करते हैं, ग़िज़ा को दोबारा पैदा करने में क्या करता है, अहम किरदार अदा करते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये बाहर निकलेगी, फास्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, इन सबका इस्तेमाल है। आयरन है, हम आमतौर पर अगर हमारे जिस्म में आयरन की बात करें तो आयरन कहाँ होता है, खून के अंदर। सल्फर की बात करें तो प्रोटीन के अंदर, नाइट्रोजन की बात करें तो डीएनए के अंदर। तो इस तरह से हमारे जिस्म में भी इनके बहुत सारे इस्तेमाल है, वैसे ही इनके जिस्म में भी उनके बहुत सारे इस्तेमाल है। इन मादों को, इन कीमियाई मादों को वो अपने जिस्म में लेंगे, इसकी मदद से वो कुछ और नामियाती से क्या बनाएंगे, गैर नामियाती से क्या बनाएंगे, नामियाती मादे। जैसे नाइट्रोजन अगर इन्होंने खाया तो इससे अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो इस तरह से इनके जिस्म में क्या बनते जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मादे। और उस तरह से उनके जिस्म में क्या बन रही है, नामियाती मादों का बनने का मतलब है जिस्म में ग़िज़ा बनना। नामियाती मादों का बनने का मतलब क्या है, जिस्म में ग़िज़ा। ठीक ना। अब हेटेरोट्रॉफिक की अगर बात करते हैं, अभी हमारी बात किसमें चल रही है, आर्की की बात हो गई, ये किसकी बात चल रही है, यू बैक्टीरिया, हकीकी बैक्टीरिया। ठीक है, तो हकीकी बैक्टीरिया की केस में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ऑटोट्रॉफिक की बात की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक। किसकी बात कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की देखिए, पहले भी जब हमने हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोला तो हमने बोला कि बहुत ज्यादा होते हैं। अब भी जब हम यू बैक्टीरिया के अंदर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि नेचर के अंदर क्या होते हैं, कसरत से पाए जाते हैं। और आमतौर पे यहाँ पर यू बैक्टीरिया में जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो सब डीकंपोजर्स है। कौन है, डीकंपोजर। डीकंपोजर का मतलब क्या होता है, डीकंपोजर का मतलब होता है वो जो सड़ाने, गलाने, तोड़ने, फोड़ने इसका काम करते हैं। दरख्त है, टूट के गिर गया, अब उसका जो तना रहेगा कुछ सालों के बाद सड़ जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये किसने किया, ये कौन ने किया, हेटेरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया ने किया। तो इनकी अक्सरियत जो होती है इंसानी सरगर्मियों पे क्या करती है, गहरा असर डालती है। ये दूध से दही बनाने में, दूध से क्या बनाते हैं, दही बनाने का काम करते हैं, जिनमें से एक नाम है लैक्टोबैसिलस। तो जो दूध होता है, दूध से दही जब बनता है तो उसमें किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करेगा, जब वो दूध में आएगा तो दूध के अंदर जो प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसको ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करेगा। अब दूध से जब दही बनता है तो दही को हम थोड़ी बोलते सड़ा हुआ दूध, हम तो उसको ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते, लेकिन वो उनके लिए क्या हो गया, सड़ा हुआ मादा।
ठीक है। इसी तरह से उनका इस्तेमाल हम करते हैं जिद्द हयात। जिद्द हयात का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक्स। किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स हम आमतौर पे लेते हैं, उन एंटीबायोटिक्स को बनाने का काम भी किसने किया है? हेटेरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया। ठीक है। इसी तरह से दाल वाले जो पौधे हैं, जिनकी जड़ों में वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का क्या करते हैं? फिक्सेशन। वो भी कौन करवाता है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यानी ये अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो जब ये दूध का इस्तेमाल करते हैं तो दूध को सड़ा देते हैं, उससे दही बन जाता है। फिर ये दूसरे को किल करने आते हैं, मारने आते हैं, तो उससे हमने एंटीबायोटिक बना लिया ताकि हम हमारे पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह से उनके पास क्या होता है? जो दाल वाले पौधे हैं, दाल वाले पौधे आमतौर पर किसको बोला जाता है? तो दाल वाले पौधों को अगर आप देखेंगे तो नीचे उनके ना जड़ों में गांठें होती है। और जड़ों में गांठें क्यों होती है? क्योंकि ये बैक्टीरिया उनकी जड़ों में जाके बैठ जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम उनको आगे कहेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया वो भी है जो इंसान को, फसलों को, या जो फॉर्म्स है, इसी तरह से पालतू जानवरों में क्या लेकर आएंगे? बीमारियां। फिर इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो जिनकी वजह से क्या होता है? हैजा होता है, किसी की वजह से टाइफाइड होता है, किसी की वजह से टिटेनस होता है, किसी वजह से सिट्रिस होता है, सिट्रिस कैंसर जैसे बीमारियां यहाँ पर मौजूद होती है। तो याद रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो आमतौर पे हेटेरोबैक्टीरिया जो है वो इंसानी जिंदगी पे निगेटिव असर डालते हैं, मनफी असर डालते हैं, या इंसानों को मुतासिर करते हैं। उनकी वजह से क्या होती है? बीमारियां। तो कुछ इनमें फायदेमंद भी और कुछ से बीमारियां भी ना। एक चीज ना, अब एक और चीज याद रखना है कि जो बैक्टीरिया है ये इनके नंबर बढ़ते कैसे? जैसे हमारे पास इंसान से इंसान का बच्चा पैदा होगा, वैसे ही इन बैक्टीरिया से इनके बच्चे पैदा होंगे। लेकिन इनके पास जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सा वाला है? तो आमतौर पर याद रखना है, बैक्टीरिया खास तौर पे इंतशार। इंतशार का मतलब क्या होता है? फीजन। फीजन के जरिए क्या करते हैं? तौलीद। फीजन के जरिए तौलीद का मतलब ये होता है कि इनके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल था, ये एक सेल था, उसके अंदर डीएनए था। अब इस एक सेल से क्या बन गए? दो। इस तरह से तो इसमें एक डीएनए की कॉपी आ गई, इसमें डीएनए की कॉपी आ गई, तो आगे चल के ये एक सेल बनेगा, आगे चल के ये एक सेल बनेगा। फीजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है फीजन का मतलब? टूटना। तो हम ये कहते हैं कि जब ये तकसीम होता है तो जो बैक्टीरिया में, यानी बैक्टीरिया का वाहिद जो नाम होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया। तो ये क्या होता है? जो बैक्टीरिया में वो तकसीम हो जाता है, दो हिस्सों में टूट जाता है, उसका फीजन हो जाता है। तो एक बैक्टीरिया जब टूटेगा तो उससे कितने बनेंगे? दो। दो जब टूटेंगे तो चार, चार जब टूटेंगे तो आठ। तो इसलिए इनका जब नंबर बढ़ता है तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनके नंबर जो होते हैं बढ़ते जाते हैं। फिर एक और बात याद रखना है कि ये जब तौलीद का अमल करेंगे तो क्या हमेशा हालात अच्छे रहेंगे क्या? जैसा हमारे पास है अच्छे हालात है? नहीं, इनके पास भी कभी कभार ऐसा आता है कि नामुवाफिक हालात आते हैं। नामुवाफिक हालात का मतलब क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जो उनके लिए अनफेवरेबल है। उस अनफेवरेबल सिचुएशन को क्या बुलाया जाता है? नामुवाफिक हालात। नामुवाफिक हालात में ये क्या करते हैं? ये बना देते हैं स्पोर। और एक बैक्टीरिया से ये एक तो क्या करते हैं? स्पोर बना देते हैं। और स्पोर बनाने का मतलब क्या होता है? स्पोर बनाने का मतलब होता है ये अपने अतराफ में एक सुरक्षा कवच, एक हिफाजती दीवार बना देंगे और उस स्पोर बनाकर वो वहां पर रहेंगे जब तक के फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं आता। जैसा हमारे पास बीज है, बीज जो है ये बीज जब तक जमीन में नहीं डालेंगे तब तक उससे पौधा नहीं उगेगा। तो जो बीज होता है वो बीज जो कंडीशन में होता है वो होता है डॉर्मेंट, इनएक्टिव कंडीशन में। तो आमतौर पे जब बजरे बनते हैं तो इसका मतलब ये कौन सी शक्ल में चला गया है? इनएक्टिव। यानी जब तक इसको फेवरेबल हालात नहीं मिलेंगे तब तक ये एक्टिव होने वाला नहीं। याद रहेगा। फिर इसी तरह से हम ये कहते हैं कि एक बैक्टीरिया को क्या करना होता है? दूसरे बैक्टीरिया में अपने डीएनए को मुंतकिल करना होता है। क्यों मुंतकिल करना है? ताकि वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपने पास जो सलाहियत मौजूद है वो दे। उसके लिए वो क्या करते हैं? वो एक अदना किस्म की जिनसी, यानी एक लो लेवल की एक जिनसी तौलीद का अमल भी क्या करते हैं? अंजाम देते हैं। यानी अगर आपको ये पूछा जाए कि इनके अंदर तौलीद कौन कौन से तरीके से होती है, तो इनके अंदर गैर जिनसी तौलीद भी होती है, जिनसी तौलीद भी होती है। गैर जिनसी तौलीद में वो क्या परफॉर्म करते हैं? फ्यूजन, फीजन। क्या करते हैं? फीजन, टूटते हैं।
ठीक है। और जिनसी तौलीद में क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को क्या देता है, डीएनए। आमतौर पे इस तरह का जब अमल होता है तो उसके लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है, वो है कॉन्जुगेशन। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के साथ शेयर करने के लिए एक दूसरे से आगे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। आखिरी बात कि जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है, ये भी एक किस्म का बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है ये ऐसे जानदार है जिनमें खलवी दीवार बिल्कुल मौजूद नहीं होती। हमने कहा कि जितने भी बैक्टीरिया सबके पास खलवी दीवार होती है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। ये ऐसा केस है जिसमें खलवी दीवार मौजूद। फॉर एग्जाम्पल हम जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे वहां पर भी हम ये पढ़ेंगे। उस वक्त आपने याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा किसको कहते हैं। माइकोप्लाज्मा कहा जाता है ऐसा बैक्टीरिया जिसके अतराफ में खलवी दीवार मौजूद। अभी तक हमने जितने भी बैक्टीरिया पढ़े हर एक के पास, लेकिन ये ऐसे जिनके पास खलवी दीवार मौजूद नहीं होती। एक फिर ये सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इनका जो साइज होता है वो सबसे कम होता है। एग्जैक्ट में तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनका जो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है, इतना छोटा होता है। फिर ये बगैर ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, यानी इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो पहली बात याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा ये बगैर खलवी दीवार के हैं। दूसरा सबसे छोटे हैं। तीसरा बगैर ऑक्सीजन के भी ये जिंदा रह, हम रह सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है ना। एक बहुत से माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो जानवरों के अंदर और पौधों में क्या लेकर आते हैं, बहुत सारी अलग अलग किस्म की क्या लेकर आते हैं, बीमारियां। इसका मतलब ये जानदारों के लिए भी और पौधों के लिए भी पैरासिटिक है, जिनकी वजह से क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। बात समझ में आई? हसन, आफिया, जी वो सिट्रस कैंसर नहीं है बच्ची, ठीक है। ना अब इसके बाद जो तीसरा किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। कौन है, किंगडम प्रोटिस्टा। ना पहले हमने बात की किंगडम मोनेरा, अब हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ना किंगडम प्रोटिस्टा किसको कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा किसको कहते हैं? आमतौर पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के खलिए थे। एक खलिया कौन था, एक खलिया था जिसको हमने क्या बोला था, प्रोकैरियोट्स। और दूसरा जो था वो कौन था, यूकैरियोट्स। ना अब इनमें भी, ये दोनों में भी एक और खास बात होती है, कुछ होते हैं यककलवी और कुछ होते हैं कसेकलवी। अब हमने जब पहले मोनेरा की बात की तो मोनेरा में हमने कहा कि प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में भी कैसे, यककलवी, उनको कहाँ रख दिए, मोनेरा। अब कुछ यूकैरियोट्स हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स कैसे हैं, यककलवी, उनको कहां पर रख दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। तो सभी यककलवी यूकैरियोट्स, यककलवी यूकैरियोट्स मतलब क्या, कि ऐसे जानदार जिनके पास न्यूक्लियस की दीवार मौजूद है, मरकजी दीवार मौजूद है, उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। पहले वाले जो थे उनके अंदर, उनके पास मरकजी दीवार नहीं थी, तो उनको हमने क्या बोला था, प्रोकैरियोट्स। तो जो किंगडम मोनेरा है उसमें वो सारे जानवर होते हैं, वो सारे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और यहाँ पर कौन होते हैं, सारे यूकैरियोट। और यूकैरियोट में भी सब कौन होते हैं, याद रहेगा पहली चीज। दूसरा, इस किंगडम की हुदूद का अगर तयन किया जाए तो वो ठीक तरह से नहीं कर सकते। हमने उनके मामले में बोला कि कसीर है, जगह जगह पर मौजूद है, हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो हम इनका कोई लिमिटेशन, कोई हद मुकर्रर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये बहुत, क्या बहुत, अरे मौलाना जब लिमिटेशन नहीं लगा सकते इसका मतलब ये बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है।
बात समझ में आ रही है ना? एक माहिर हयातियात यानी बायोलॉजिस्ट है, उसके लिए जियाई तालीफ वाला प्रोटिस्टॉन है। कौन है? जियाई तालीफ वाला प्रोटिस्टॉन, यानी ये क्या करता होगा? फोटोसिंथेसिस ना। वो और दूसरों के लिए ये एक पौधा है। अगर कोई बायोलॉजिस्ट अगर इसको लेगा तो वो बायोलॉजिस्ट बोलेगा कि भाई ये वो जानवर है जो जियाई तालीफ करता है, यानी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। का मतलब ये कैसे दिखते होंगे? हरे। लेकिन अगर दूसरा कोई देखेगा तो उसके नजदीक ये क्या है? पौधा, क्योंकि पौधा भी कैसा होता है? हरा। तो अगर आमतौर पे किसी को अगर आप देखेंगे तो वो बंदा बोलेगा कि यार ये पत्थर के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो बोलते हैं कि पौधे, छोटे पौधे। ठीक है, वो छोटे पौधे नहीं है, वो कौन है? प्रोटिस्टा। कौन है? प्रोटिस्टा। तो बेसिक याद रखना है। नाउ इस किताब में हम यहाँ पर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोस और प्रोटोजोआस को प्रोटिस्टा के तहत रखा गया है, या इनको प्रोटिस्टा के थ्रू हम पढ़ेंगे। किसको किसको पढ़ने वाले हम? क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोस और प्रोटोजोआन। इन सबको किस किंगडम के अंदर रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा। अब एक और बात याद रखना है कि ये जो प्रोटिस्टा की जो मेम्ब्रेन है, इनकी खास बात क्या है? ये सब के सब कौन होते हैं? आबी। आबी का मतलब है कि सब के सब कहां पर मौजूद होते हैं? वाटर। बहुत अच्छे मौलाना। कहां पर मौजूद होते हैं? पानी में मौजूद होते हैं, आबी होते हैं। एक फिर पौधों में, जानवरों में, फंजाई से जो मुतालिक किंगडम है, इस किंगडम के मेम्ब्रेन उनसे भी क्या रखते हैं? ताल्लुक। एक दूसरा दूसरा इसका मीनिंग ये है कि पौधों में, जानवरों में, पौधों और जानवर में और फंजाई में, इनमें रिलेशन क्या है, ये रिलेशन बताने का काम भी कौन करते हैं? प्रोटिस्टा। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह की लिंक है। क्या है ये? एक तरह की लिंक। किसके बीच में? फंजाई और पौधों और जानवर। तो उसके वजह से ये होता है कि कुछ मेंबर इधर होंगे, कुछ मेंबर इधर होंगे, कुछ मेंबर इधर होंगे, और हर एक में एक खुसूसियत देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से हमको लगेगा कि ये सब एक ही खानदान से, एक ही जगह से बने हैं, इनके अंदर सारी खुसूसियत एक जैसी है। इस तरह से हमको किसकी मदद से देखने को मिलेगा? प्रोटिस्टा। फिर ये जो है ये यूकेरियोट्स है, तो यूकेरियोट्स होने की वजह से क्या है? इनके जितने भी खलिए हैं, उन खलियों में क्या देखने को मिलेगा? मरकज़ा। फिर इसी तरह से इनके अंदर हमको मेम्ब्रेन बाउंड या झिल्लियों से घिरे हुए दीगर ऑर्गेनल्स। दीगर ऑर्गेनल्स का मतलब कौन कौन है? इनके पास हमको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास हमको देखने को मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या होता है, कैसा होता है? आप लोगों ने इसको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो ऑलरेडी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी वीडियोस बना के रखी हुई है, आप वहां पर जाके देखिए। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि ये ग्रीन कलर के भी होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनल है, उन ऑर्गेनल के अतराफ में क्या रहेगी? झिल्ली, मेम्ब्रेन कवर। ठीक है, तो याद रखना कि ये यूकेरियोट्स है, इसलिए इनके पास मरकज़ा भी है और झिल्ली से घिरे हुए दीगर ऑर्गेनल्स भी है। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या मौजूद होता है? फ्लैजेला, या उनके अंदर क्या मौजूद होता है? सीलिया। अब आप बोलेंगे कि सर ये फ्लैजेला और सीलिया क्या है? सिर्फ सिंपल से बात याद रखिए, फ्लैजेला जो होता है ये धागेदार होता है, धागे की तरह दिखने वाली साफ्त होती है, और ये धागे की तरह दिखने वाली जो साफ्त होती है, इसकी मदद से क्या होता है? इसकी मदद से वो क्या करवाता है? नक्ल वो हरकत, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और दूसरी जो साफ्त है उसको कहा जाता है सीलिया। ये जो सीलिया है, ये सीलिया छोटे धागेदार साफ्त है। कैसे होते हैं? छोटे धागेदार साफ्त है। और ये जो छोटी धागेदार साफ्त है ये क्या करती है? ये सीलिया बाहर मौजूद पानी, बाहर मौजूद पार्टिकल्स, उनको आगे भगाने का काम करती है। ये खुद उसको भगाने का काम करेगा, और ये आजू बाजू में जो चीजें उनको आगे भगाने का, हरकत करने का, आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस तरह से याद रखना। फिर एक चीज, प्रोटिस्टा में गैर जिनसी तौलीद होती है। मोनेरा में कौन सी तौलीद थी? जिनसी भी थी, गैर जिनसी भी थी। और जो गैर जिनसी तौलीद है वो कैसी होती थी? फीजन, टुकड़े। इनके पास कौन सी तौलीद है? जिनसी।
कौन सी है? गैर जिनसी। और खलियों के मिलाप से, इसका मतलब इनके पास दूसरा अमल जो होता है वो जिनसी वाला भी होता है। क्यों? क्योंकि खलियों के मिलाप से इनके पास क्या बनता है? जायगोट। इसका मतलब इनके पास कौन सी तौलीद होती है? इसका मतलब इनके पास जिनसी, गैर जिनसी, सेक्सुअल, असेक्सुअल, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन के अमल होते हैं। याद रहेगा ना। अब हम वन बाय वन क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोस, प्रोटोजोआ, ये सब वन बाय वन देखते रहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर ऑनलाइन वालों को किसी को कोई डाउट है? सलमा, हसन, अंसारी, आफिया, ठीक है ना। इसको जब तक रीड नहीं करेंगे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे बच्चों। ना सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्राइसोफाइट्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्राइसोफाइट्स। ना जो हमारे पास है जिसको हम कहते हैं डायटोम्स और डेस्मिड्स, सुनहरी अलगे, इनको कहां पर रखा गया है? क्राइसोफाइट्स। कहां पर रखा गया इनको? क्राइसोफाइट्स। ये जो जानदार होते हैं, ये जानदार मीठे पानी में और कहां पर मौजूद होते हैं? समुद्री पानी में। ये फ्रेश वाटर में भी रहेंगे और समंदरी वाटर में भी रहेंगे, स्लाइम वाटर में भी रहेंगे। फिर एक और चीज, ये खूर्दबीनी भी है और पानी में मजहूली तौर पर तैरते भी रहते हैं, जिनको क्या नाम दिया गया है? प्लैंक्टन्स। क्या बोला गया? प्लैंक्टन। अब खूर्दबीनी है यानी छोटे छोटे। मजहूल, मजहूल का अपोजिट क्या रहता है हमारा? मारूफ रहता है ना। तो मजहूल और मारूफ का मतलब क्या हो गया? एक जगह। मारूफ का मतलब आमतौर पे हर जगह दिखाई देते हैं। मजहूल मतलब बहुत सिलेक्टेड है, एक जगह चिपके होके बैठे हुए, वहां से कहीं जाते नहीं, इसलिए उनको बोला गया प्लैंक्टन्स। ठीक है एक। या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मजहूल का यहाँ मीनिंग जो है ना, तो मजहूल के तौर पर तैरते रहते हैं यानी आजाद है, ढीला है ना। तो ढीले डाले मजहूल है, तो ये तैरते रहेंगे। तो ये दिख रहा है यहाँ पर पानी के ऊपर आमतौर पे। तो हम देखते रहते हैं हमारे वजू के खाने, वजू के पानी में इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। डाइटोम्स जो है, डाइटोम्स की खलवी जो दीवारें होती है वो साबुनदानी की तरह एक दूसरे पर चढ़े हुए पतले कौल बनाती है। साबुनदानी की तरह। साबुनदानी का मतलब क्या हो गया? है ना, लेयर जो है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया साबुनदानी। ठीक है एक। फिर एक और चीज जानना है, इनकी जो दीवारें होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो है सिलिका। इसकी वजह से ये टूटते हैं, इसलिए मार्केट में इनका वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप मार्केट में इनको बेचने जाएंगे तो इनको बोला जाता है गोल्डन, यानी ये सोना है। मार्केट का क्या है? सोना है। क्योंकि सिलिका हमारे पास हर जगह इस्तेमाल होती है। आपके मोबाइल की चिप में, आपके लैपटॉप में, हर जगह पे कौन इस्तेमाल होता है? सिलिका। क्योंकि वो मेमोरी का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, इंफॉर्मेशन को जमा करने का काम करता है, इसलिए उसको बोला जाता है गोल्डन। और इसी वजह से अपने वकू यानी जहां पर ये जगह है, अपने आसार बड़ी तादाद में ये क्या करते हैं? छोड़ते हैं। यानी अगर कहाँ पर ये मौजूद थे तो कहाँ पर, जहां पर भी रहे होंगे वहां पर हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन रहे होंगे? डाइटोम्स वहां पर रहे होंगे ना। करोड़ों सालों में जमा हुए इन आसार को डाई एटॉमिक मिट्टी या डाइटोमेशियस अर्थ कहा जाता है। सख्त होने की वजह से क्या होता है? इनका इस्तेमाल जो होता है ये पॉलिशिंग में करते हैं, तेल और अर्क की तख्तीर में किया जाता है। तेल को या अर्क को निकालने के लिए क्या किया जाता है? इनका इस्तेमाल किया जाता है। डाइटोम जो होते हैं समंदर की खास पैदावार माने जाते हैं। तो मार्केट में इनकी जो कीमत है ये बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है, इसीलिए इनको क्या बुलाया जाता है? गोल्डन एल्गी। क्योंकि उनसे मिलने वाली जो चीज है वो कौन है? सिलिका। याद रहेगा ना। हवेज जी अजान को कितना टाइम है? और 10 मिनट है ना। उसके बाद है डाइनोफ्लैजिलेट्स। कौन है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। आमतौर पे इनको डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों बोला जाता है? डाइटोमेसिया है ना, डाइटोम्स हमने पढ़ा, उसी तरह से यह डाइनोफ्लैजिलेट्स है। ये भी जो है ये अक्सर समंदरी जानदार है। दूसरा, जियाई तालीफ करने वाले। तीसरी बात, इनके खलियों में खास तरह के क्या मौजूद होते हैं? पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स मौजूद होने की वजह से फिर ये क्या हो जाएंगे? कलरफुल हो जाएंगे।
ये पीले भी रहेंगे, हरे भी रहेंगे, भूरे भी रहेंगे, नीले भी रहेंगे और सुर्ख कलर के भी क्या होते हैं नजर आते हैं। तो इनके जो कलर है वो कलर इनके अलग अलग रहेंगे। उसका नतीजा कौन है, सॉरी उसका रीजन कौन है, इनके पास कौन मौजूद है, पिगमेंट। जैसे हमारा पत्ता हरा है, क्यों हरा है, क्योंकि पत्ते के पास पत्ते के अंदर कौन मौजूद होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। हमारी स्किन काली होती है, भूरी होती है, क्यों होती है, मेलानिन। कौन सा पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट। तो इसी तरह से इनके पास भी अलग अलग किस्म के पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से इनके कलर होते हैं ना। इन खलियों की अगर बैरूनी दीवार की अगर बात करते हैं तो उसमें सेल्यूलोज होती है। डायटोम्स की बात करें तो उसमें कौन मौजूद थी, सिलिका। इनमें कौन मौजूद है, सेल्यूलोज। फिर अक्सर जो ये जानदार होते हैं तो अक्सरियत में दो फ्लैजेला होते हैं, इसलिए इनको बोला है डाई, क्या ना डायनोफ्लैजिलेट्स। तो अक्सर में क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, एक तूलुल बुलदी होता है, दूसरा खलवी प्लेट्स के दरमियान की एक खांच, यानी कहां पर जुड़ा होता है, फरो। तो आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए, ये एक है, ये दूसरा है। इसी तरह से इनके पास भी एक है, एक यहाँ पर है, इसी तरह से एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। तो इनके पास क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, एक तुलुल वलदी मतलब नीचे की तरफ, अर्जुल वलदी, अर्जुल वलदी नीचे की तरफ, तुलुल वलदी ऊपर। तुलु तुलु होना मतलब ऊपर है ना। और दूसरा कौन है, खलवी प्लेट्स के बीच में, यानी ये जो खलवी दीवार है उनके बीच बीच में यहाँ पर होता है ना। अक्सर हमारे पास लाल कलर के सुर्ख डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, तादाद में इतनी तेजी से बढ़ते हैं, मसलन गोनियालिक्स, ये नाम याद रखना है, क्या रखना है, गोनियालिक्स। जो समंदर का पानी है उसमें क्या होता है, सुर्ख नजर आने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं सुर्ख लहरें। उसका रीजन कौन है, डायनोफ्लैजिलेट्स। और इतनी बड़ी मिकदार में निकलने वाले जहरीले मादे से समुद्री जानवर मसलन मछली वगैरह क्या हो जाते हैं, इनसे मर जाते हैं। तो याद रखना है ये बेसिक एग्जाम्पल है जिनको क्या बोला जा रहा है, डायनोफ्लैजिलेट्स। तो इसमें ना हमने यहाँ नाम पढ़ा अभी, कौन सा, गोनियालिक्स। कौन सा है, गोनियालिक्स। इस तरह से यहाँ गाइनोडियम, गाइमेनोडियम और कैरेडियम और नोक्टुका और सीरेडियम, इनके नाम भी मैंने लिखे थे लेकिन वो शायद दूसरे स्लाइड में, ताकि बात और क्लियर हो कि ये इनके क्या इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक और ग्रुप है जिसको क्या बोला जाता है, डायनोफ्लैजिलेट्स ना हो। अब एक और है यूग्लिनियन, कौन है, यूग्लिनल्स ना हो। अगर यूग्लिनल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अक्सर कहाँ देखने को मिलते हैं, मीठे पानी में। इनसे पहले वालों की बात करें तो वो कहाँ थे, समंदरी भी और मीठे पानी में भी थे। फिर ये रुके हुए पानी में आमतौर पे पाए जाते हैं, जो हम आमतौर पे देखते रहते हैं। फिर खलवी दीवार की बात अगर करें तो खलवी दीवार की जगह इनके पास जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन की क्या होती है, तय होती है, जिसको कहते हैं ना पेलिकल्स, है ना। पहले वालों में बात की तो सिलिका, दूसरे में सेल्यूलोज, तीसरे में बात करें तो क्या होती है, प्रोटीन की तय होती है ना जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, लचकीलापन होता है, या क्या होती है, फ्लैक्सिबिलिटी। फिर एक और चीज याद रखना है, इनमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक जो फ्लैजिला होता है वो बहुत सा लंबा होता है और दूसरा जो होता है वो एक छोटा होता है ना। ये दिख रहा है आपको, ये एक बहुत लंबा जा रहा है और एक बहुत छोटा। इस तरह से इनके पास भी क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। हालांकि ये क्या करते हैं, जब सूरज की रोशनी आती है तो उसकी मदद से क्या करते हैं, जियाई तालीफ। लेकिन रोशनी की गैर मौजूदगी में ये क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी। ऑटोट्रॉपिक में भी ये कौन सा ऑटोट्रॉपिक है, फोटो, क्योंकि ये सूरज की रोशनी में क्या करेंगे, अपनी ग़िज़ा बनाएंगे। तो जब ये सूरज की रोशनी में बना रहे तो इसका मतलब फोटो ऑटोट्रॉपिक। और जब ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि सूरज नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे, हेटेरोट्रॉफ, अपने आजू बाजू जो दूसरे जानवर है या पौधे हैं उनसे अपनी ग़िज़ा की क्या करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह से ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनका क्या करते हैं, शिकार भी करते हैं, यानी ये शिकारी भी है। ये कौन है, शिकारी भी है। इसका मतलब ये शिकार कर कर भी अपना काम करते हैं। यानी अगर इनकी शिकारी की बात किया जाए तो शिकार के लिए क्या लफ्ज यूज किया जाता है, प्रेडेशन। क्या बोला जाता है, प्रेडेशन, यानी ये प्रेडेशन करते हैं, हमला करते, खाते।
नाउ हैरत की एक बात यह है, क्या यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं उनमें वही पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि आला पौधों में होते हैं। और आला पौधों में कौन से पिगमेंट होते हैं? और मौलाना, पौधों में कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल। कौन होते हैं? क्लोरोफिल, जेंथोफिल। क्लोरोफिल, जेंथोफिल, ये सारे के सारे पिगमेंट उनके पास होते हैं। तो बेसिक बुनियादी चीज भी याद रखना है कि जब हम यूग्लिनॉइड्स की बात करेंगे तो उनमें 4-5 बातें ही है जिसको बहुत आसानी से हमने याद रखना है, और वो सब बातें सबके अंदर सेम सेम है। अगर आपने एक मरतबा एक चार्ट बनाया इनका, और हर जगह कॉमन कैरेक्टर क्या है? पानी में रहते, पानी में रहते, पानी में रहते, ये मीठे पानी में रहते, ये खारे और मीठे पानी में रहते, ये मीठे पानी में, इनके पास सिलिका है, इनके पास सेलुलोज है, इनके पास प्रोटीन है, ये जिनसी तौलीद, ये जिनसी तौलीद, ये गैर जिनसी तौलीद, ये जिनसी और गैर जिनसी, गैर जिनसी और जिनसी। इस तरह से अगर आपने छोटे छोटे कैरेक्टर बना के इनको लिख दिए तो आपका हमेशा का मसला हल। इतने पूरे बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो याद हो जाएगा ना। आखिर में इनकी जो मिसाल है वो कौन है? यूग्लिना। कौन है इनकी मिसाल? यूग्लिना। तो ये जो जानदार आपको दिख रहा है इतना बड़ा, इसको बोला जाता है यूग्लिना। ना लास्ट, स्लाइम मोल्स। कौन है? स्लाइम मोल्स। स्लाइम मोल्स क्या होते हैं? आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा दरख्त के तनों पे, इस पे, उस पे, इस तरह के बहुत सारे आपको शक्लें देखने को मिलती है, तो उनको बोला जाता है स्लाइम मोल्स। ये जो स्लाइम मोल्स होते हैं ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं। किसको खाते हैं? सड़ी गली चीजों को खाते हैं, उनको बोला जाता है सेप्रोफाइट। तो ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। फिर इनके जो जिस्म है ये सड़ी गली टहनियों को, पत्तियों को क्या करते हैं? उनके साथ ये क्या होते हैं? बढ़ते हैं, यानी वहां पर ये नमू पाते हैं। तो यहाँ देखेंगे ना, ये तना है, ये झाड़ियां है, ये गिरी हुई जमीन पे झाड़ियां हैं, उनके ऊपर ये अपनी क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। फिर नामियाती जो मादे होते हैं, नामियाती मादे मतलब ऑर्गेनिक, उसको वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं? निगल लेते हैं, और निगलने के बाद उसको वो बना देते हैं इनऑर्गेनिक। तो इस तरह से इनकी वजह से क्या चलती है हमारी फूड वेब। हम अगर जमीन में हमको गाड़ दिए, मर गए हम, तो हमारे जिस्म में क्या रहेगा? हमारे जिस्म में कौन रहेगा? नामियाती मादे, ऑर्गेनिक मादे। वो ऑर्गेनिक मादे किस में तब्दील हो जाएंगे? इनऑर्गेनिक मादे। इसका मतलब उस जगह पर सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक मादे रहेंगे जिसको हासिल करके पौधे अपनी क्या करते हैं? तो इस तरह से साइकिल क्या चलती रहती है? चलते रहती है ना। आम हालात में ये मजमुआ प्लाज्मोडियम बनाते हैं। क्या बना देते हैं? क्या वो अबू बकर थक गया क्या? क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट की क्या करता है? लंबाई में हो सकता है। फिर नामुवाफिक हालात में ये बिखर जाते हैं, और बिखर कर ये क्या बना देंगे? बजरे। बजरे बनाते के साथ क्या करेंगे? ये अपनी हिफाजत करने के लिए क्या करा है? बजरे। जैसे इससे पहले भी मैंने बोला कि ये जो बजरे, इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया होता है स्पोर्स। क्या बना देंगे? ये स्पोर्स ना। बजरों की जो दीवारें होती है हकीकी होती है, यानी मजबूत होती है। घेरा मतलब यहाँ पर क्या है? मजबूत होती है, जिसकी वजह से उनका क्या होगा? मुदाफियत। तो इनके अंदर शदीद कुव्वतें क्या पैदा हो जाती है? मुदाफियत। तो ये क्या करते हैं? खराब हालत कितनी भी रहे और कई सालों तक रहे तो उसमें ये क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। फिर आखिर में ये होगा कि बजरों की वजह से बिखराव होगा, और बजरों की बिखराव की वजह से क्या हो जाती है? दोषपर। दोषपर का मतलब क्या होता है? हवा के दम पर इनका क्या होता है? बिखराव होता है। तो दोषपर का मतलब क्या है? हवा के। ठीक है, तो बेसिक याद रखना है कि इस तरह से यहाँ पर कौन होते हैं? प्रोटिस्ट। अब यहाँ पर है ना, ये जो प्रोटिस्ट है इसमें जो हम पढ़ रहे हैं खास करके हमने जो प्रोटिस्ट वगैरह के टाइप अलग अलग पढ़े, तो हमने ये बहुत बेसिक और एनसीईआरटी की बुनियाद पर ही पढ़ा है। इसलिए इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपने प्रोटिस्टा किसको कहते हैं, वो प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या खूबियात होती है वो, और इन चारों का एक कॉलम बनाना है, और हर कॉलम में इनके अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर है, तौलीद कैसा होता है, खलवी दीवार कैसी है, खलिया कौन सा है इनके पास। अब ये प्रोटिस्ट है तो इसका मतलब सबके खलिए में कौन होंगे? सबके खलिए कौन से टाइप के होंगे? यूकैरियोट होगा या प्रोकैरियोट? यूकैरियोट।
फिर सबके सब मल्टी सेल्यूलर होंगे या यूनिसेल्यूलर? यूनिसेल्यूलर या कल भी होंगे। तो ये बुनियादी चीजें अगर आपने इनको लिखा तो आपका बहुत बड़ा कंसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाता है। ठीक है ना। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है क्या? सलमा, आफिया, साइमा, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए, इसके बाद फिर 12th की क्लास रहेंगी। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।